चलिए आज हम लोग जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2 से लेकर 2 से 3 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो ये जानिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो आज हम बहुत ही मजेदार ट्रिक्स लाए हैं। ठीक है, इस ट्रिक को अगर देख लीजिएगा तो मैं कंफर्म कर देता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्टली क्वेश्चन आप इजी से बना सकते हैं, एकदम आसानी से, वो भी विद इन 5 सेकंड में बना सकते हैं। 5 से 10 सेकंड अगर लगेगा, किसी की स्पीड अगर कम है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं इजीली। लेकिन आपको सबसे पहले इनके रूल्स जानना होगा। कुछ ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको एकदम दिमाग में सेट करके रखना होगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो देखिए, देर न करते हुए आज हम लोग जानते हैं कि कौन सा ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे हम लोग दर देखिए, जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में दर दिया हुआ रहता है। तो जैसे अगर 10% के लिए 10% दर के लिए हमें क्या क्या याद रखना है। 10% दर के लिए अगर फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है, मान लीजिए कि मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया है, और 1 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए करा है तो याद रखिएगा 1 साल का आपका 10% ही चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत होगा। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रतिशत। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलता है वो प्रॉफिट में, प्रिंसिपल में निकलता है। किसमें निकलता है? प्रिंसिपल में। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग सीआई निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, वो प्रिंसिपल में ही ना निकालते हैं। ठीक, तो देखिए अगर 10% है और 1 साल के लिए है तो 10% होगा, और 2 साल के लिए आपका 21% होगा। बस आपको यही याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए दिया है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए दिया है, मतलब दर दिया हुआ है और 2 साल निकालने के लिए कर रहा है 2 साल का, तो आप याद रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रतिशत होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रतिशत होगा वो 21% होगा। और दर, अगर देखिए अभी हम लोग दर 10% पर चल रहे हैं, अभी दर 10%, और अगर थर्ड ईयर के लिए दिया हुआ है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, कितना रुपया होगा, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रतिशत है वो आपको 33.1% लेना होगा। हम बताएंगे कि कैसे इसको सेट किया जाता है, कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन जब आता है तो कैसे हम विद इन सेकंड में इसको बना सकते हैं। तो आप लोग देख लिए कि 10% के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज का, सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत निकालना होगा, उसके बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल पाइएगा। तो प्रतिशत आपको याद रहेगा तभी ना। 3 साल के लिए रहेगा तो हम लोग कैसा फॉर्मूला यूज करते हैं, a बराबर p1 प्लस r इंटू 100 का पावर टू द पावर करके, जो a प्लस p1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, या फिर टाइम बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत समय खाता है। ठीक है, अब देखिए 20% के लिए, किसके लिए? 20% के लिए। अगर मान लीजिए कि दर 20% दिया है, रेट अगर 20% दिया है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, और आपका मूलधन दिया हुआ है, समय अगर आपका दिया है मान लीजिए 1 साल का, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रतिशत लीजिएगा वो 20% लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका समय 2 साल का दिया हुआ है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत जो लीजिएगा वो 44% लीजिएगा। पहले ब्याज प्रतिशत लीजिएगा, उसके बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज का राशि निकाल पाइएगा। ठीक, अगर आपका दर 20% दिया हुआ है और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप 72.8% लीजिएगा। ये एकदम याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिए एकदम। ठीक, ये तो हो गया 20% के लिए। अब आ जाइए 30% के लिए। अगर मान लीजिए कि दर 30% दिया हुआ है, ये दर है जी, ठीक है, ये रेट है। क्या है? रेट है। तो अगर दर 30% दिया हुआ है तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जाएगा, और 1 साल के लिए कहा जाएगा, तो आप 30% लीजिएगा। 1 साल का तो 30% होगा। लेकिन अगर यही चीज अगर 2 साल के लिए दिया हुआ रहेगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, अगर दर रहेगा 30%, तो इसका आपका होता है 69%। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पर्सन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का पर्सन होता है 69%। उसके बाद अगर 3 साल के लिए
ठीक है, 30% का 3 साल के लिए 119.7% होता है। कितना? 119.7%। अब बोलिएगा कि सर ये फॉर्मूला याद रख के हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को? तो आप इजीली बना सकते हैं। देखिए 10%, 20% और 30% ये सब जब रहता है तो हम कैसे विदिन सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये अभी बता रहे हैं। देखिए अभी सबसे पहले आप देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपया। कितना दिया है? 10,000 और 1 10 100 1000 10,000। आपका दर दिया है 20% और समय दिया है आपका 3 साल का, और बोल रहा है कि बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप कुछ मत कीजिए, आप देखिए कि 20% मेरा यह दर दिया है 20%, और कह रहा है कितना? 3 साल के लिए। कितना? 3 साल के लिए। तो इसका मतलब इसका परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 72.8%। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप देखिए प्रिंसिपल जो है 10,000 उसको सेट कर दीजिए, गुना का साइन दीजिए। उसके बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रतिशत है, हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत निकालना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आप यहाँ पर बैठाइए, और जो परसेंट होता है इसका 1/100 होता है, 1/100। आप इसको यहाँ पर बैठा दीजिए, दशमलव को हटा के हम यहाँ 0 बैठा दिए, यहाँ पर काटे। देखिए यहाँ 10 बचा। 10 को जब हम 7 to 8 से गुना करेंगे तो 7 to 8 0 रुपया जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। तो आप अगर जैसे आप देखिएगा कि 20% दर दिया है और समय 3 साल का दिया है, तो आप फर्स्ट याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रतिशत होगा वो 72.8% होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आइए, कैसे ये होता है ये समझा दें। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप बताते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा, आप देखिए ये 20% का है, आप 30% का भी निकाल सकते हैं, इसमें 10% का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सारा करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, लेकिन और एक रामबाण ट्रिक हम बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दर 3%, 4%, 5%, 9%, 12% और 15% दिया हुआ रहे, तब आप कैसे निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, एक फॉर्मूला है जो बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है, 2r.r²। 2r.r²। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब अभी देखिए आपको क्वेश्चन हम समझाते हैं। सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आपको निकालना है, तभी जाके आप क्या निकाल सकते हैं? CI निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपया। कितना दिया है? 5,000। और दर दिया है आपका 7% और समय दिया है 2 साल का। कितना? 2 साल का। ये 2 साल के लिए है, याद रखेंगे 2 साल के लिए 2r.r² का फॉर्मूला बैठता है। ठीक, तो देखिए प्रिंसिपल दिया है आपका 5,000 रुपया, दर दिया है 7% और समय दिया है आपका 2 साल का। तो बोल रहा है कि बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। हम आपको फॉर्मूला लगाना होगा या पुटअप करना होगा। तो देखिए हम लगा दिए हैं, दर दिया है 7%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले परसेंट निकालिएगा तभी ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाइएगा। तो देखिए 2r यानी 2 × 7 दशमलव और 7 का स्क्वायर, तो 2 × 7 14। ठीक है, 14.49% हो गया, यानी 49%। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए किसमें? 5,000 जो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, उस प्रिंसिपल आप इसको मूलधन पर प्रिंसिपल पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो गया आपका 5,000 गुना 14.49, और जो परसेंट का वैल्यू होता है 100 नीचे उतर गया, और इसका दशमलव को हटा के 2 0। जब हम काटे तो यहाँ आपका आया 5, और रिमाइंडर में मतलब नीचे आपका बटे में 10 रहा, गुना करके मेरा रिजल्ट आया 724.5। अब इस तरह का सिमिलरिटीज क्वेश्चंस आप बनाइएगा तो हम कह सकते हैं कि आप 10 से 15 क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आप इजी से बना सकते हैं अगर आप इस रूल को याद रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर बोलिएगा कि सर 3 साल के लिए दिया हुआ रहे और 4%, 5% कुछ भी रहे, तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए भी एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, 3r.r² + r³। ठीक है, इसके लिए क्या कीजिएगा, r का मतलब होता है दर, यानी दर के साथ आप गुना कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप दर को गुना कीजिए, तो 4 × 12 हो गया दशमलव, उसके बाद 4 यहाँ 4 × 16 हो गया, यहाँ 4 × 16, 16 × 64। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 12.4864%। ये आपका CI का परसेंट आया। अब क्या कीजिएगा, इसको आप प्रिंसिपल के साथ पुटअप कर दीजिए। ठीक है, पुट कर दीजिए, यानी 10,000 हो गया गुना 12.4864। अब दशमलव को काट के यहाँ जितना संख्या है 1 2 3 4 0 बैठा दीजिए, यहाँ 100 होगा बटे में 100। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 12 यानी 1248.64 रुपीस आएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है। ठीक है, इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें भी। ठीक है,
और कर सकते हैं, यानी सब में देखिए इसमें भी। तो सबसे पहले और एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि ये 10% के लिए 10%, 21% और 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज, 20% के लिए 20%, 44% और 72.8% चक्रवृद्धि ब्याज, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। और 30% के लिए फर्स्ट ईयर में 30%, सेकंड ईयर में आपका 69% और थर्ड ईयर में 119.7%। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं कह सकता हूँ कि अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करना बहुत जरूरी होता है कि आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को मतलब दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा, ठीक है। सारा नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप लोगों के पास क्लियर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक समाप्त करता हूँ, वीडियो को यहीं पर रखता हूँ और आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।